हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्रेन जीएस पर। आइए आज एक मैं नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ, भूगोल का, विश्व भूगोल का। जैसा कि आपको पता है मेरी एक सीरीज चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी होते हैं वो 7 से 15 मिनट का वीडियो जो भी बनता है, 10 मिनट 12 मिनट या 15 मिनट का वीडियो, उसमें हम उन्हीं बिंदुओं को शामिल करते हैं जो परीक्षा में आते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज मैंने तीसरा पार्ट इसका लिया है, मैंने ये तीसरा पार्ट है साथियों विश्व भूगोल का। इसमें से मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। एक छोटा सा वीडियो होगा, आप लोग इसको देखिएगा, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो परीक्षा में जरूर काम आएगा। इस बात गारंटेड, इस बात की गारंटी है कि परीक्षा में जरूर काम आएगा। इन्हीं से घूम फिर के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी। तो आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैंने आपको बता दिया था कि 7 विश्व महाद्वीपों के बारे में बताया था संक्षेप में, उनका आकार की दृष्टि से बताया था। कौन कौन सा था रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले एशिया, दूसरे नंबर पे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हो गए। 7 बड़े देशों के बारे में बताया था मैंने, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़े देश हैं। तो कौन कौन सा है? रूस, कनाडा, फिर चीन, यूएसए, फिर आ जाओ ब्राजील, फिर ब्राजील के बाद कौन सा आएगा? ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां हमारा भारत है। तो ये 7 देश हमने बताए थे आपको, विस्तार पूर्वक इनके बारे में बताया था मैंने संक्षेप में, आबादी के अनुसार और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बताए थे मैंने। आज तीसरा भाग लिया। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको हम नजर डालेंगे। तो मैंने एक फैक्ट लिया था मेकांग रिवर से। मेकांग रिवर, मेकांग रिवर ये चीन में बहती है। चीन से शुरुआत होती है, तिब्बत होते हुए, तिब्बत और चीन से बहती है और ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये कंबोडिया होते हुए निकल जाती है पूर्व को। इसको ईस्ट का डेन्यूब कहा जाता है। मेकांग रिवर को ईस्ट का डेन्यूब कहा जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण एशिया की गंगा भी इसको कहा जाता है। दक्षिण एशिया की गंगा भी इसको कहा जाता है। दूसरा बिंदु है साथियों हुआंगहो रिवर। मैंने बिंदु लिया है हुआंगहो रिवर। ये भी चीन की नदी है। कहां की नदी है? चीन की रिवर है और इसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है। हुआंगहो रिवर को पीली नदी के नाम से जाना जाता है और ये साथियों चीन का शोक कही जाती है। क्या कही जाती है? चीन की शोक। कौन सी नदी कही जाती है? वो है हुआंगहो रिवर। तीसरा बिंदु मैंने लिया है साथियों माउंट एवरेस्ट। मैं बहुत पहले वीडियो डाल चुका हूं, उसमें बता चुका हूं। ये नेपाल में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भारत में, नेपाल में, चाइना में, एशिया में, या किसमें? ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी साथियों। किसमें? भारत की नहीं, नेपाल की नहीं, चाइना की नहीं, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है क्योंकि हिमालय ही सबसे ज्यादा ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। पूरे विश्व में अगर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय है। इसीलिए विश्व की सबसे 10 सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी, जो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है, उनमें से 10 ऐसी चोटियां हैं वो हिमालय में ही है। कितनी? 10। किसी में नहीं, ना रॉकी में है ना किसी दूसरी श्रेणी में है। तो ये सबसे विश्व की सबसे ऊंची है, हिमालय की है। हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई पता है सबको? 8,848 मीटर। अगला बिंदु लिया है मृत सागर, जिसको डेथ सी कहते हैं। मृत सागर या डेथ सी साथियों, इसकी गहराई जो है वो 397 मीटर से भी ज्यादा है। 397 मीटर से भी ज्यादा है। इसके तटीय देश हैं, विशेष रूप से इजराइल में पाया जाता है, लेकिन इसका इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन तीनों से सीमा लगती है इसकी। जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल से सीमा लगती है। इजराइल में माना जाता है इसको। ये विश्व की सबसे गहरी खारी, ये सबसे गहरी झील है और सबसे खारी है, ठीक है। इतनी खारी है साथियों कि इसका इतना घनत्व बढ़ जाता है कि इसमें कोई डूबता नहीं है। इसमें मनुष्य अगर जाए तो तैरता रहता है। लेकिन मृत सागर इसलिए कहा जाता है कि इसका खारापन इतना ज्यादा है कि इसमें कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता, केवल खारेपन की वजह से कोई भी जीव जीवित नहीं बचता। इतना खारापन है इसमें। खारेपन की वजह से घनत्व तो बढ़ जाता है, तो तैरते तो रहते हैं सब, डूबता कोई नहीं, लेकिन इसमें जीव नहीं पाए जाते ज्यादातर। और इसको विश्व की सबसे निचला तल कहा जाता है। विश्व का सबसे निचला भाग है, निचला भाग है ये। निचला बिंदु कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, सबसे गहरा। अगला बिंदु हमने लिया साथियों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? प्रायद्वीपों का द्वीप, प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूरोप को।
दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी, परीक्षा में पूछ दिया जाता है, दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी, विश्व की राजधानी है सबसे उत्तरी, तो वो है आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक। आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक है साथियों। इसको अगर हम देखेंगे तो ग्रीनलैंड के ऊपर कनाडा है, कनाडा के यहां पर ग्रीनलैंड है और यहां पर आइसलैंड है, आइसलैंड है, यहीं से आर्कटिक वृत्त निकला है। ये नॉर्वे है, यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, दुनिया सारे और देश हैं, यूरोपीय देश हैं। तो ये सबसे देखी जाए तो सबसे पश्चिमी राजधानी, इसकी राजधानी रेक्याविक। क्या राजधानी इसकी है? रेक्याविक। आइसलैंड की राजधानी, आइसलैंड देश है, द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी रेक्याविक है। ये सबसे उत्तरी राजधानी है, यूरोप की भी सबसे उत्तरी राजधानी है, विश्व की भी सबसे उत्तरी राजधानी है, क्योंकि ये नॉर्थ ध्रुव की तरफ है, उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल नजदीक है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। रेक्याविक हो गया, यहीं से इसके पास से आर्कटिक वृत्त निकलता है, आर्कटिक वृत्त निकलता है इसके पास से। अगर कोई पूछा आर्कटिक वृत्त के सबसे नजदीक देश कौन सा है, तो वो आइसलैंड है। अगला बिंदु मैंने लिया है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जिसको डोवर जलसंधि भी कहा जाता है साथियों, इंग्लिश चैनल को डोवर जलसंधि भी कहा जाता है। इसको अगर हम मैप से समझें तो साथियों इस तरीके से इंग्लैंड है, इंग्लैंड द्वीपीय देश है, समुद्र है इसके चारों तरफ, यहां पे साथियों फ्रांस है, तो यहां पे अटलांटिक महासागर है, इस साइड में अटलांटिक, यहां पे उत्तरी सागर, ये उत्तरी सागर है। इन दोनों चैनल, दोनों को जो मिलाता है वो इंग्लिश चैनल मिलाता है। क्या मिलाता है? इंग्लिश चैनल। इसी को डोवर जलसंधि कहते हैं, डोवर जलसंधि और इंग्लिश चैनल इसी को कहा जाता है। ये फ्रांस को इंग्लैंड से मिलाता है, फ्रांस को इंग्लैंड से जोड़ता है। ये फ्रांस हो गया और इधर इंग्लैंड है। उत्तर की साइड में उत्तरी सागर है और दक्षिण पश्चिम की साइड में अटलांटिक महासागर है। मैप में देखेंगे तो बहुत बड़ा महासागर है, वो महासागर अटलांटिक है, और यहाँ पर उत्तरी सागर है जो फ्रांस और इंग्लैंड को आपस में जोड़ता है, वो डोवर जल संधि है या इंग्लिश चैनल। इसको पार करके ये उत्तरी सागर से अटलांटिक महासागर में जाएंगे। ठीक है, अगला बिंदु हमने लिया है साथियों, ये देखो इंग्लैंड का जिसे ब्रिटेन कहते हैं, फ्रांस और ब्रिटेन को जोड़ता है। ठीक है, नॉर्थ सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। एक और बिंदु हमने लिया है बेनिलक्स। मैंने इससे पहले भी बिंदु एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था, उसमें बेनिलक्स के बारे में बताया था। बेनिलक्स के देश पूछ देते हैं बेनिलक्स क्या है, तो बेनिलक्स कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। बेनिलक्स एक देशों का समूह है जिसको बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये 3 देश हैं, तीनों यूरोपीय देश हैं साथियों। इन देशों का एक समूह है जिसको बेनिलक्स कहा जाता है शॉर्टकट में। और सबसे बड़ी बात यह है, इनको नीची भूमि का देश कहा जाता है। अगर तुमसे पूछा जाए नीची भूमि के देश कौन से हैं, तो बेनिलक्स, नीची भूमि के देश बेनिलक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इनकी और एक खास बात है, इनमें 2 देश तो बेल्जियम और नीदरलैंड तो तट पर हैं, और जो लग्जमबर्ग है वो तट पर नहीं है, वो तट से दूर है। अगला बिंदु, दुनिया के 2 सबसे छोटे देश सभी जानते हैं, एक तो वेटिकन सिटी है और एक मोनाको है। वेटिकन सिटी और मोनाको, वेटिकन सिटी और मोनाको दोनों ही देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप में ही है। दोनों देश कहां है? यूरोप महाद्वीप में है, और सबसे दुनिया के सबसे छोटे देश हैं। मोनाको की एक खासियत है कि यह विश्व का सबसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला, डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा, जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा का जो घनत्व है, पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व जिसको कहते हैं, जनघनत्व है, वो सर्वाधिक मोनाको का है विश्व में। तो ये बिंदु मैंने कुछ लिए हैं विश्व से संबंधित, छोटा सा वीडियो है, आप लोग इसको देखिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा और एक काम जरूर आएगा। परीक्षा में जब आप बैठेंगे, अगर आपने वीडियो एक बार देख लिया तो उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने इसको पढ़ा है, क्योंकि मैंने उन्हीं बिंदुओं को लिया है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो टैट हो, सीटैट हो, पीसीएस हो, लेखपाल हो, सिपाही भर्ती हो, किसी भी प्रकार की वीडियो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण जीके है, जीएस का पोर्शन है। अगले पार्ट में हम फिर मिलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ। तब तक के लिए मेरे देखते रहिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।